मैं अमित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ईपी प्रयागराज में। और अभी इससे पहले हम लोगों ने कैलेंडर का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने ऑड नंबर के बारे में जाना था कि हम ऑड नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी नंबर होगा, अगर उसे हम डिवाइडेड बाई 7 करते हैं और उसका जो रिमाइंडर बचता है उसी रिमाइंडर को हम कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होता है अगर भाग देते हैं 7 से, डिवाइड करते हैं 7 से, तो उसी नंबर को हम कहते हैं ऑड नंबर। और हमने एक वीक के जो 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, उनको एक नंबरिंग दिया था। जैसे मंडे को 1 दिया था, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे को 7 या 0 नंबर दिया था। और मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इससे पहले वाला हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसको वॉच करें, ताकि ये जो पार्ट 2 है वो आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो देखिए, अभी ऑड नंबर हमारा क्लियर है, जो नंबरिंग हमने दिया था वो आपको क्लियर है। अब हमने क्वेश्चन भी वहाँ पे कुछ डिस्कस किया था, जिसमें हम 1 साल की बात करते थे कि 1 साल के बाद क्या होगा। अगर मैं बात करता था 15 जनवरी 1993 को यदि संडे है तो उसके 1 साल बाद क्या होगा। 1994 में सेम डेट की बात करता था मैं हमेशा। जो इससे पहले हमने टाइप देखा था उसमें जो डेट होता था वो हमेशा सेम होता था। यहाँ भी मैं 15 जनवरी की ही बात करूँगा। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि अगर हम डेट को भी चेंज करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 15 जनवरी को अगर 92 में अगर ट्यूसडे है, तो अगर आप बताइए कि 30 मार्च 1995 को क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अभी डेट वेरिएशन, पहले वाले में हम लोग डेट वेरिएशन नहीं करते थे, अब यहाँ से अब हम डेट वेरिएशन को भी लेके चलेंगे। तो ज़रूरी है कि इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग अपना क्लियर कर लें। और उसके लिए सबसे पहले देखिए, हमें देखना होगा कि अभी तो हमने वीक डिस्कस कर लिया, अब मंथ को देखते हैं, मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं। तो देखिए, जनवरी में 3, फरवरी में 0 या 1 होगा, मार्च में 3, इस तरह एक मैंने लिख दिया। अब ये लिखा कैसे, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। जनवरी 31 का महीना होता है, 31 डेज का मंथ होता है। अगर उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ऑड डे क्या आएगा, ये ऑड डेज हैं, तो ऑड डेज क्या होगा, 3 आएगा। अगर मैं फरवरी को मैंने 2 लिखा है, 0 और 1, तो देखिए जो लीप ईयर होता है या नॉन लीप ईयर होता है वो एप्लीकेबल किस महीने के लिए होता है, वो हमेशा एप्लीकेबल होता है फरवरी के महीने के लिए। ठीक है, तो जो फरवरी है, फरवरी में क्या होगा, या तो 0 होगा। 0 कब होगा, जब 28 दिन का महीना होगा। तो 28 डिवाइडेड बाई 7 मीन्स 0, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 0 का भी हमने संख्या बताया यहाँ पे संडे। और अगर 1 है तो 1 कैसे होगा, अगर 29 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 1 बचेगा। उसी तरह मार्च में 31 बाई 7 या 3 बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम सारे मंथ का एक निकाल सकते हैं। आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं या इसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे जो हमारा बेसिक वो क्लियर हो जाएगा टाइप 2 के क्वेश्चंस पे। तो मैं मिटा देता हूँ इसे, नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि 17 जनवरी 1993 को यदि ट्यूसडे है, इफ 17th January 1993 is Tuesday, then find what 15 अगस्त 1994 को क्या होगा। 15 अगस्त 1994 को क्या होगा, ये हमें पता करना है।
तो सबसे पहले हम जो हमें पुराना मेथड याद है वो देख लेते हैं। 93 से 94 में अगर आते हैं जनवरी में, तो जनवरी में तो वो लागू होगा नहीं, जनवरी से जनवरी, और 93 मीन्स ये नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो 17 जनवरी 93 से अगर हम आते हैं 17 जनवरी 94, तो यहाँ हो जाएगा +1, ठीक है। अब 94 में हमें जाना है अगस्त में, ठीक है, 15 अगस्त। तो ये ईयर का हमने कर लिया, मंथ वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी मंथ की। जनवरी में, तो जनवरी में देखिए 17 दिन है, 13 दिन बच रहे हैं। जनवरी कितने दिन का महीना होता है? 31 डेज का होता है। अगर 31 में से 17 हटा देते हैं तो कितने दिन बच रहे हैं? तो ये बच रहे हैं 14 दिन। और 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ऑड डेज क्या होंगे इसमें? जनवरी के ऑड डे बचेंगे 0, ठीक है। उसी तरह फेब का देख लेते हैं भाई, नॉन लीप ईयर है तो फेब में भी 28 का महीना होगा, तो 28 डिवाइडेड बाई 7 यहाँ भी 0 होगा। मार्च देख लेते हैं, मार्च का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें जाना है अगस्त तक। अप्रैल ये हो जाएगा 2, फिर मई हो जाएगा 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त में कहाँ तक जाना है? पूरा अगस्त तो लेना नहीं है, तो अगस्त में 15 तक जाना है। तो 15 अगस्त की बात कर लें, तो अगस्त में हो जाएगा 15/7 = 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करते हैं, 0 + 0 0 होता है, 3 + 2 5, 5 + 3 9, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 3 13, 13 और 1 14। तो 14 ये तो मंथ का हो गया। ईयर का कितना है? 1 है। 14 + 1 = 15। 15 को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, हमें ऑड नंबर ही तो इससे तो मतलब है। तो 15 को अगर डिवाइड करेंगे तो बचेगा ऑड नंबर 1, ठीक है। और ट्यूसडे है 93 में, तो ट्यूसडे का क्या होता था? ट्यूसडे का होता था 2 प्लस ऑड नंबर जो बचा हो, फाइनल जो ऑड नंबर जो बचता है, फाइनल सब काटने पीटने के बाद वो बचा 1, तो 3 हो गया। 3 किसको सिंबल, 3 किसका सिंबल है? ये है वेडनेसडे का। तो मैं बात करूंगा कि 15 अगस्त 94 को क्या हो जाएगा इस दिन? बुधवार या वेडनेसडे हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, कि कैसे हम लोग डे को वेरी करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो और क्लियर हो जाए आपको। देखिए 20 मार्च 1992, 20 मार्च इफ, क्वेश्चन नंबर 1, इफ 20 मार्च 1992 इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, ट्यूसडे। देखिए मैं एक सजेशन और दूंगा कि आप वीडियो को जब मैं क्वेश्चन लिख लूँ ना तो पॉज करके आप भी सॉल्व कीजिए और फिर फाइनली मिला लीजिए कि आप स्टेप फॉलो ठीक कर रहे हैं या आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इफ 20 मार्च 1992 इज ट्यूसडे, देन फाइंड 17 सितंबर 1996, 17 सितंबर 1996 को क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 92 से और यहाँ तक जाते हैं। तो देखिए 92 से 93, अब ये देखिए 20 मार्च है, मतलब फेब का जो महीना है 92 है, तो वो आप कह सकते हैं लीप ईयर वाला ईयर, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है 4 से, आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमने बताया था कि वो लीप ईयर होता है, ये लीप ईयर वाला ही मंथ है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये मार्च जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं 20 मार्च के बाद, तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि 20 मार्च के बाद क्या हम वोट डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि फेब पहले निकल चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा +1। 93 से 94 कोई लीप ईयर नहीं है, +1, यहाँ भी +1।
94 से 95, कोई लीप ईयर नहीं है, +1। अब देखते हैं 95 से 96। अब देखिए सितंबर 96 तक जाना है, मैं यहाँ पे 20 मार्च से बात कर रहा हूँ, 20 मार्च से। तो क्या 20 मार्च 96 तक मैं जाऊँगा? 20 मार्च 96 तक तो क्या फरवरी या लीप ईयर रहेगा? हाँ रहेगा। तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो 96 का फेब यहाँ पे कवर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं ईयर वाला कितना हो गया। ईयर वाला जो है वो हो गया 1 + 1 + 1, मतलब ये हो गया 5। ये हो गया ईयर के लिए। अब हम मंथ की बात कर लेते हैं। देखिए 20 मार्च के बाद बात कर रहे हैं, तो आइए मार्च को देख लेते हैं। मार्च में दिन कितने बचे हुए हैं? शेष दिन बचे हुए हैं 11। तो 11 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो ऑड नंबर कितना बचेगा हमारा? ऑड नंबर बचेगा 4। ठीक है, उसके बाद अप्रैल की बात करेंगे। अप्रैल में है 2, मई में 3, जून में 2, और कहाँ तक जाना है? सितंबर तक जाना है। जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर में कितने हैं? 17 दिन की बात मैं कर रहा हूँ, तो 17 ÷ 7। अब अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 3। ठीक है, तो आइए इसको भी जोड़ देते हैं। 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 और 3 20। तो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज होगा वो 20 होगा। अगर 20 को हम फर्दर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऑड डेज कितने हो गए यहाँ पे? मंथ में अगर हमने देखा तो 6 हो गए। ईयर वाले कितने थे? 5। तो 6 + 5 = 11। 11 को फिर हमने किया तो फाइनल हमारे ऑड डेज हो गए। हमें फाइनल ऑड डेज से मतलब है हमारा फाइनल ऑड डेज हो गया 4। और हमें 4 किस में ऐड करना है? ट्यूसडे में। तो ट्यूसडे का क्या होता है कोड? मैंने बताया था 2। देखिए मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3। ये याद भी कर सकते हैं या वैसे भी दिमाग में आ जाएगा, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 2 और +6 = 8। नहीं, फाइनल 4 था। 2 + 4 = 6। तो जो 6 होता है ये किसके लिए कोड होता है? ये होता है सैटरडे के लिए। तो 17 सितंबर 96 को क्या होगा? 17 सितंबर 96 को सैटरडे होगा या शनिवार। ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अब इसके बाद के जो कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे भी हम लोग देख लेते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि अगर किसी सेंचुरी में, सेंचुरी क्या होता है? 100, 200, जैसे अभी 90, 100 था, फिर उसके बाद अभी क्या चल रहा है? 2000 चल रहा है। तो किसी भी सेंचुरी का जो आखिरी दिन होता है, या 31 दिसंबर, और वो सेंचुरी का जो आखिरी दिन होता है वो हमेशा होता है 5, 3, 1 और 6। नहीं, 1 और 0। 5, 3, 1, 0 मतलब ये होगा फ्राइडे, फिर होगा ये वेडनेसडे, फिर होगा मंडे, या फिर संडे। 0 को हम संडे भी कहते हैं। तो ये जो 5 दिन है, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे, ये किसी भी सेंचुरी के आखिरी दिन में हो सकता है। इसके अलावा जैसे देखिए सैटरडे नहीं हो सकता है, फिर मंगलवार नहीं हो सकता है किसी भी सेंचुरी के आखिरी दिन में। तो आपसे कभी क्वेश्चन के तौर पे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा दिन जो है वो सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं है। तो मंगल या शनिवार ऑप्शन में होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या नहीं होगा, होगा तो ये फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, सैटरडे। इसमें होगा नहीं, ट्यूसडे नहीं होगा, थर्सडे नहीं होगा और सैटरडे।
तो ये 3 चीज़ें सेंचुरी के आखिरी दिन में नहीं होगी। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपके बीईओ के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पीसीएस का जब सीसैट था तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपके उसमें भी आ सकता है, संभावना है। और एक क्वेश्चन ये होता है कि जो देखिए लीप ईयर होता है और एक होता है नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो जो लीप ईयर होता है वो कैलेंडर 32 ईयर बाद रिपीट करता है, 32 ईयर्स बाद। तो मतलब आज जो कैलेंडर है, जैसे मान लीजिए अगर 2000 जो है ये लीप ईयर था, ठीक है, तो 2032 का जो कैलेंडर होगा, लीप ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, वो सेम होगा 2000 के जैसा, ठीक है। मतलब उसमें दिन का क्रम सोमवार मंगलवार बुधवार में जो जो दिन होंगे वो सेम होंगे। इसी तरह नॉन लीप ईयर के कुछ कैलेंडर होंगे, नॉन लीप ईयर जो अभी हैं तो वो 11 साल के बाद रिपीट होते हैं, या 11 के मल्टीपल में। तो 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, तो इतने साल बाद ये रिपीट होता है। तो हर लीप ईयर का कैलेंडर, जैसे अभी क्या है 2020 चल रहा है, तो 2020 क्या है, नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ठीक है। तो ये अब 32 साल बाद मतलब 2052 में और आज का कैलेंडर ये सेम होगा। लेकिन 2019 का जो कैलेंडर है वो 2030 में रिपीट करेगा, और हर 11 साल पे। तो यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से भी अप्रोच लेके चलना है। तो कुछ ये बेसिक्स था जो हमने डिस्कस किया। और आइए कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि अगर हमसे पूछ लेता है कि जो बीईओ के लिए एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है उसके विषय में कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यदि आज, ठीक है, आज सैटरडे है, टुडे इज़ सैटरडे, टुडे इज़ सैटरडे, तो 184 डेज़ पहले क्या होगा, 184 डेज़ पहले क्या होगा, बिफोर क्या होगा। तो अब इसमें क्या है, अभी देखिए आफ्टर वाले में हम लोग आगे जाते थे, बिफोर में हम पहले आएंगे। तो क्या करेंगे, जैसे टुडे का डेट यहाँ रख देंगे और टुडे में से हम माइनस कर देंगे 184। अब 184 को एज इट इज़ तो माइनस करना नहीं है, 184 को माइनस करना है हमें उसके ऑड नंबर से। तो 184 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 मतलब यहाँ जो रिमाइंडर होगा ये 2 होगा। और आज अगर मैंने कहा कि सैटरडे है, टुडे इज़ सैटरडे, तो सैटरडे में से -2 हटा देते हैं अगर, तो सैटरडे में को अगर मैंने कहा 6 और 6 में से -2 हटा दिया तो ये बच गया 4 को हम कहेंगे थर्सडे। तो कुछ एक क्वेश्चन उल्टे भी आ जाते हैं, जो क्रम से आपको उल्टा जाना होता है, तो वैसे आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि 20 जनवरी 1995 को ट्यूसडे है, ठीक है, 20 जनवरी 1995 को ट्यूसडे है। तो बताइए 20 जनवरी 1993 को क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अब देखिए उल्टा पूछ रहा है ये, पहले हम लोग 93 से 95 जाते थे, अब हम उल्टा चलेंगे। तो पहले हम लोग लिख देंगे 1995, 28 जनवरी 95। अब हम 94 में आएंगे, तो मतलब हमको -1 करना है क्योंकि लीप ईयर नहीं है यहाँ पे। और 94 से जब 93 में आएंगे तो फिर फर्दर हम -1 कर देंगे। तो -1 + -1 मतलब ये हो गया -2। अब -2 किस में से करेंगे, ट्यूसडे में से। ट्यूसडे का क्या कोड होता है, -2 होता है। तो -2 क्या हो गया, ये हो गया 2 - 2 क्या हो गया, ये हो गया 0। 0 किसका कोड होता है, संडे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि 20 जनवरी 93 को क्या होगा, तो 20 जनवरी 93 को संडे होगा। तो आई होप कैलेंडर के लगभग हमने सारे क्वेश्चन लगवा दिए जो महत्वपूर्ण थे आपके बीईओ एग्ज़ाम्स के लिए। और बहुत ही जल्द मिलूँगा आपसे एक और वीडियो लेके। तब तक धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।